भैया बाह्य संबंध के रूप में सब अपने हैं, माता पिता भाई बंधु बहन सखा चाचा चाची आदि जो भी हैं, पर आंतरिक भाव से मानसिक भाव से वही अपनों है जो ठाकुर जी को है, जो राधा रमण जी का नहीं है, जो बिहारी जी का नहीं है, जो राधा वल्लभ जी का नहीं है। वहां से केवल हमारा बाह्य संबंध है, आंतरिक संबंध नहीं है हमारा। ना भूख है, ना प्यास है, ना सोने की इच्छा, ना कोई और इच्छा, बस अब एक ही इच्छा है, कथा ही मेरे सर्वांगीण रसों को पूर्ण कर रही है, कथा ही मेरी सर्वांगीण इंद्रियों को तृप्त कर रही है। आप तो कृपा करके वही कृष्ण लीला सुनाओ, उसी से ही मेरा अब शरीर पोषित हो रहा है, कथा पोषण बन जाए, अमृत तुल्य कर्णरंध्र से प्रविष्ट होकर के मानो आपकी सर्वांगीण भावनाओं को पूर्ण करे। ऐसी स्थिति जब हो जाए तब कृष्ण लीला प्रारंभ होती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे नाथ, अब तो केवल कथा ही मेरा सर्वांगीण सर्वस्व बन चुकी है, कथा से ही मुझको पोषणता का अनुभव होता है। आप तो कृपा करके मुझको कथा सुनाओ। बस इसी भाव को जान करके नाभा जी ने भक्तमाल जी में नवदा भक्ति के 9 आचार्य बनाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति जो श्रवण भक्ति है, उस श्रवण भक्ति के आचार्य के रूप में इसी बात को सुनकर के नाभा गोस्वामी जी ने कहा, श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। 6वें छंद में श्री नाभा जी कहते हैं, बोले कैसे हैं? बोले पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। पीते भी जा रहे हैं, कथा सुनते भी जा रहे हैं, पर ज्यों ज्यों कथा सुनते हैं त्यों त्यों प्यास बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। ऐसे कई लोग हमारी स्थिति हो जाए। मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण ही सब कुछ है, बस कृष्ण के अलावा और कोई स्थिति हमको अब सुधार नहीं सकती। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। इस पंक्ति में बाबा श्री विनोद बिहारी दास जी महाराज एक बात कहते हैं, हो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे